नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी जॉब एजुकेशन में। ईएमआरएस की वैकेंसी जो कि निकली हुई है, इसके आज हम एग्जाम पैटर्न पर चर्चा करेंगे। कौन कौन से आपके एग्जाम पैटर्न रहेंगे, किस तरीके से प्रश्न आपके आएंगे, किस तरीके का जो पैटर्न है वो फॉलो होगा। तो चलिए चर्चा करते हैं। आप सभी को ज्ञात है कि जो ईएमआरएस की वैकेंसी निकली हुई है उसमें प्रिंसिपल के, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी के, अकाउंटेंट, ठीक है, जेएसए और लैब अटेंडेंट, इन सभी की वैकेंसी जो है आई हुई है। ठीक है, सबके अलग अलग यहाँ पे 23 स्केल आपको नजर आ रहे होंगे। अगर मैं बात करूं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, किस तरीके से एग्जाम आपके कंडक्ट होंगे, तो जो मोड रहेगा एग्जामिनेशन का, ठीक है, ईएमआरएस का जो मोड रहेगा एग्जामिनेशन का, यह ओएमआर बेस्ड रहेगा, यानी पेन पेपर मोड पे जो है आपका एग्जाम होगा। जैसे कि व्यापम जो है लेता है, उसी तरीके से ओएमआर बेस्ड यानी पेन पेपर मोड में जो है ये आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, आप अपने हिसाब से जो भी मीडियम आपका होगा, जो भी आपके लैंग्वेज होंगे, जो भी आपका मीडियम होगा एग्जाम का, वो आप चूज कर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी या जो भी। ठीक है, अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो सबसे पहले प्रिंसिपल के लिए एग्जाम पैटर्न आपके 5 पार्ट में पूछे जाएंगे, जिसमें सबसे पहले पार्ट में आपको रीजनिंग और न्यूमेरिक एबिलिटी के क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 10 और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स रहेंगे 10। दूसरा पार्ट की अगर मैं बात करूं तो जनरल अवेयरनेस, आपके 20 नंबर के प्रश्न रहेंगे। ठीक है, और अगर पार्ट 3 की हम बात करें तो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जिसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, यानी 10 इंग्लिश के रहेंगे और 10 जो है हिंदी के रहेंगे, टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क के। एकेडमिक और एसेंशियल एस्पेक्ट के टर्म्स में जो है आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव के जो भी टर्म्स रहेंगे उस पर जो है आपके पूछे जाएंगे, यानी टोटल 5 पार्ट में रहेंगे आपके प्रिंसिपल। ठीक है, इस पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। पीजीटी सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे हमारा, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, इसका जो एग्जाम रहेगा ये 130 मार्क का रहेगा। ठीक है, और कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो रहेगा वो 20 मार्क, यानी टोटल अगर हम बात करें तो 150 नंबर के जो है रहेंगे। ठीक है, कैसे कैसे रहेगा इसका पैटर्न देखिए। टोटल इसमें सबसे पहले पार्ट में आपको जनरल अवेयरनेस के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 10 प्रश्न रहेंगे 10 नंबर के। दूसरे पार्ट में रीजनिंग एबिलिटी पूछी जाएगी, जो कि आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे और ये 20 नंबर के आपके पूछे जाएंगे। नॉलेज ऑफ आईसीटी यानी कंप्यूटर से संबंधित जो नॉलेज है वो आपके 10 नंबर के पूछे जाएंगे, यानी 10 क्वेश्चन रहेंगे। इसी तरीके से चौथे पार्ट में रहेगा हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड, इससे भी आपके 10 नंबर के प्रश्न, 10 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो पांचवा पार्ट रहेगा, इसमें 3 अलग अलग पार्ट रहते हैं। पहला जो पार्ट रहेगा वो आपके जो भी सिलेबस रहेंगे, ठीक है, जो भी आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा उस पर जो है पूछा जाएगा, यानी 70 नंबर का आपका जो है सब्जेक्ट का नॉलेज पूछा जाएगा। अगर आप फिजिक्स के टीचर बनने वाले हैं तो फिजिक्स के पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री के बनने वाले हैं तो केमिस्ट्री के पूछे जाएंगे। जो भी आपका पार्टिकुलर सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का जो है 70 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट नॉलेज का जो है आएगा। इसमें 5 नंबर का आपका एक्सपीरियंस एक्टिविटी बेस्ड ऑन पेडागोजी बेस्ड केस स्टडी, ठीक है, ये क्वेश्चन रहेंगे। और एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो है 5 नंबर का क्वेश्चन जो है रहेगा। तो कुल मिलाकर के 80 नंबर के क्वेश्चन जो है इस 5वें पार्ट से जो है पूछा जाएगा। टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो 3 आवर जो है विदाउट एनी टाइम लिमिट प्रत्येक पार्ट के लिए रहेगा, यानी टोटल पार्ट के लिए जो है 3 घंटे का समय आपके पास मौजूद रहेगा। ठीक है, तो यहां से टोटल 130 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आपको जो 5 पार्ट है वहां तक बनते हैं। छठवां पार्ट जो रहेगा ये क्वालिफाइंग रहेगा। कैसे क्वालिफाइंग रहेगा, इसमें आपके जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के 10-10 मार्क के जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे और 20 मार्क के रहेंगे। इसमें आपको 40% मार्क लाना जो है अनिवार्य है, तभी आपका जो ये जो पहले वाला पार्ट है 1 से लेकर के 5th तक ये आपको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अगर आप इस वाले पार्ट में क्वालिफाई करते हैं तभी आपका जो है कंसिडर किया जाएगा। केवल क्वालिफाइंग मार्क है ये, मतलब आपके 20 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, इसमें 40% यानी 8 नंबर, ठीक है, 8 अंक लाना आपको बहुत जरूरी है। यानी 4 नंबर आपके इंग्लिश में आने चाहिए और 4 नंबर आपके हिंदी में आने चाहिए। ये क्वालिफाइंग मार्क है, इसमें आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। ठीक है, चलिए इसके बाद
अगर मैं अकाउंटेंट की बात करूं, ठीक है, अकाउंटेंट की बात करूं तो पार्ट 1 में आपकी रीजनिंग एबिलिटी सेम 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी गणित के प्रश्न रहेंगे आपके 30 क्वेश्चन। पार्ट 3 की अगर मैं बात करूं तो 20 नंबर आपके कॉम्पिटेंसी टेस्ट यानी इंग्लिश और हिंदी के 10-10 नंबर के रहेंगे, ठीक है। अगर पार्ट 4 की हम बात करें तो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, इन सभी के आपके टोटल 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। द टेस्ट विल बी 2.5 आवर ड्यूरेशन। ये जो टेस्ट रहेगा वो 2.5 घंटे की रहेगी अकाउंटेंट की। 130 मार्क टोटल रहेंगे इसमें, ठीक है। पांचवें पार्ट में भी 40 नंबर के आपके सब्जेक्ट नॉलेज यानी अकाउंटेंसी, एनुअल टैक्सेशन, अकाउंट, मतलब अकाउंट के बारे में है, मतलब अकाउंट से संबंधित जो सब्जेक्ट नॉलेज रहेंगे आपके 40 नंबर के रहेंगे। टोटल 130 नंबर के आपके पूछे जाएंगे प्रश्न, 2.5 घंटे का रहेगा। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट जेएसए की अगर हम बात करें तो इसमें भी 130 मार्क के पूछे जाएंगे आपके, जिसमें पार्ट 1 में रीजनिंग एबिलिटी रहेगी 20 नंबर की, पार्ट 2 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगी 20 नंबर की, जनरल अवेयरनेस आपकी 30 नंबर की रहेगी, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट यानी हिंदी और इंग्लिश के आपके टोटल 15-15 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। पांचवें पार्ट में बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस जो है रहेंगे आपके 30 नंबर के, ये भी 2.5 घंटे की रहेगी। टोटल 130 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। सिंगल स्टेज 2 में आपके टाइपिंग टेस्ट जो है रहेंगे, जो कि आपके पर्सनल कंप्यूटर बेस्ड जो है रहेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद लैब अटेंडेंस की मैं बात करता हूं तो 120 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे, जिसमें रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस है ना, कॉम्पिटेंसी टेस्ट, हिंदी इंग्लिश के सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, यानी टोटल 120 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। ये भी 2.5 घंटे का आपका रहेगा, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया हमारा एग्जाम का पैटर्न, पीजीटी, टीजीटी, प्रिंसिपल, जेएसए और लैब अटेंडेंट का। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो इसमें भी नेगेटिव मार्किंग जो है रखा गया है। प्रत्येक, अगर आप करेक्ट कोई भी आंसर अगर आप इनकरेक्ट करते हैं तो उसके लिए आपका 0.25 नंबर जो है कटेगा, डिडक्ट होगा, ठीक है। यानी 1/4 जो है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी गई है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गई हमारी एग्जाम पैटर्न के बारे में। अब आपके सिलेबस किस तरीके से बनेंगे, तो चलिए सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। सिलेबस आपके पीजीटी के रहेंगे, ठीक है। नंबर्स मैंने बता दिया कि कितने कितने नंबर के रहेंगे। जनरल अवेयरनेस में आपको करंट अफेयर्स पढ़नी है ना, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स रहेंगे वो आपको देखनी है अच्छे से, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत सारे चैप्टर्स आपके बनते हैं, जिसमें पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वर्बल रीजनिंग जिसको अपन कहते हैं, इन इक्वेलिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, ठीक है, असर्शन रीजन, वेन डायग्राम, इन सभी से क्वेश्चन आपके बनेंगे। अगर कंप्यूटर नॉलेज की हम बात करें तो कंप्यूटर नॉलेज में आपके फंडामेंटल जो कंप्यूटर नॉलेज है वो आपका रहेगा, एमएस ऑफिस का रहेगा, कीबोर्ड शॉर्टकट्स की, है ना, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स, ये सारे के सारे आपके रहेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका टीचिंग नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर इफेक्ट इन टीचिंग, ये सारे के सारे आपके रहेंगे। इवोल्यूशन सिस्टम, साथ में टीचिंग एड्स वगैरह, ठीक है। इसके बाद एक्सपीरियंस एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी, ये आपके 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, और एनईपी के जो है 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत ही आएगा ये भी। जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, ये आपके क्वालिफाइंग मार्क है, इसमें आपको 4 नंबर लाना जरूरी है, और इसमें भी आपको 4 नंबर लाना जो है जरूरी है। क्वालिफाइंग मार्क है ये वाला दोनों पार्ट आपका क्वालिफाइंग है, ठीक है। जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, तो ये सारे के सारे आपके रहेंगे हमारे पीजीटी में। बाकी जो सब्जेक्ट नॉलेज रहेगा, अगर आप गणित वाले हैं तो ये सारे गणित के जो सिलेबस है वो आपके मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। अगर आप कोई दूसरे सब्जेक्ट के हैं, फिजिक्स के हैं या फिर केमिस्ट्री के हैं, तो उसके लिए अलग अलग यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप इसे देख सकते हैं, टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दिया जाएगा सिलेबस सबको, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रहेगा। अगर मैं यहाँ पे नॉन टेक्निकल की बात करूं, है ना, नॉन टेक्निकल में कौन कौन से चैप्टर्स यहाँ पे बनेंगे, तो अगर हम उसकी बात करते हैं तो एक मिनट देखिए। नॉन टेक्निकल में भी लगभग जो आपके मेन जो क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे रीजनिंग का है वो सेम रहता है। जैसे जेएसए की मैं बात करूं तो रीजनिंग में भी आपको वही चीजें पढ़नी है जो पीजीटी के सिलेबस में दिया हुआ है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक दूसरा हो जाएगा यहाँ पे। जनरल हिंदी में भी सेम वही है, जनरल इंग्लिश में भी सेम वही आपके बनेंगे, कंप्यूटर टेस्ट में भी सेम वही रहेंगे, करंट अफेयर्स, ये बाकी सारी चीजें जो है सेम पढ़नी रहेगी आपको, ठीक है। कुछ टर्म्स जो है अलग अलग रहेंगे आपके सब्जेक्ट के हिसाब से।
जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, इसमें भी रीजनिंग एबिलिटी सेम है, वही चीजें इसमें भी पढ़नी है, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी सेम है, जनरल अवेयरनेस, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे के सारे लगभग सिलेबस आपके वही सेम टू सेम बनते हैं। लैब अटेंडेंस, इसमें भी आपकी रीजनिंग वही पढ़नी है, जनरल अवेयरनेस, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, सब्जेक्ट नॉलेज, ये सारे के सारे जो है वही रहेंगे जो आपके ऑलरेडी दिए हुए हैं, ठीक है। लैब अटेंडेंट में जो 10th तक के आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन जो है आपके बनते हैं लैब अटेंडेंट के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा, जो भी सारी चीजें हैं वो आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।